एक ही प्रॉपर्टी के ओनर से पांच पांच लोग क्लेम कर रहे हैं और पांचों के नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है। रजिस्ट्री हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 100% मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे है। अगर आपके पास रजिस्ट्री है या आप रजिस्ट्री कराने वाले हो किसी प्रॉपर्टी की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्यांग भंडारी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्री तो हो गई है, पर रजिस्ट्री होने से क्या 100% मालिकाना हक आपका उस प्रॉपर्टी पे हो गया है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ, पर बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक ही प्रॉपर्टी के ओनरशिप पांच पांच लोग क्लेम कर रहे हैं और पांचों के नाम पे रजिस्ट्री हो रखी है। बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि प्रॉपर्टी ए ने बी को सेल कर दी है, पर फिर भी ए ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन उठा दिया है। इसलिए आज बहुत बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज जो सेल और परचेज हुई है, इनके केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। लाखों रुपए तो आपने खर्च कर दिए, लेकिन उसके बाद भी आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि अगर आपके पास रजिस्ट्री है या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो, रजिस्ट्री करने वाले हो, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। प्रॉपर्टी जब आप रजिस्ट्री करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन केवल सेल रिकॉर्ड रखता है, लेकिन म्यूटेशन जो होता है वो ओनरशिप का रिकॉर्ड रखता है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो तुरंत उसके कुछ दिनों के बाद आप प्रॉपर्टी का म्यूटेशन करवा दें, दाखिल खारिज करवा दें। जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, क्या वो उस प्रॉपर्टी के असली मालिक हैं? नंबर 2, विक्रेता का नाम और वैध टाइटल। नंबर 3, पिछले मालिकों की चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो भी आप पिछले मालिक इस प्रॉपर्टी के रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टी खरीदी है, किसने बेची है, किस किसके पास इस प्रॉपर्टी का ओनरशिप रही है। नंबर 4, म्यूटेशन एवं रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो आप जरूर म्यूटेशन और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी इस प्रॉपर्टी के चेक करवा दो। जो आप प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हो, आप जरूर ये चेक करवा लें कि उस प्रॉपर्टी पे कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है। नंबर 6, प्रॉपर्टी पे कोई बैंक का लोन तो नहीं है, उस प्रॉपर्टी किसी ने बैंक का लोन तो नहीं उठा रखा है। म्यूटेशन होगा तभी प्रॉपर्टी के ओनर आप बन पाओगे, क्योंकि जो दाखिला खारिज होता है, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची तो उसके बाद प्रॉपर्टी में से ए का नाम खारिज हो जाएगा और बी का नाम उसमें दाखिल हो जाएगा। यही दाखिल खारिज कहलाता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी लेने वाले हो, आप रजिस्ट्री करने का प्लान है, तो आप जरूर अच्छे एडवोकेट से कंसल्ट करें। आपके थोड़ा बहुत पैसे तो लग जाएंगे, आपको समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपके साथ कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो बहुत बड़ी अमाउंट जाने वाली है और आपको कोर्ट केसेस में भी झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी सेल होती है तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जो प्रॉपर्टी डीलर है वही एडवोकेट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप अपनी साइड से एडवोकेट कर सकते हो। आप प्रॉपर्टी का पूरा लेखा जोखा निकाल सकते हो, उसकी चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो, उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।